कबूतर और एक राजा की कहानी। एक राजा था जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। उस राजा के 3 बेटे थे। राजा की इच्छा थी कि इन तीनों में से किसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी राजा बनाया जाए। वह बड़े संशय में पड़ा हुआ था कि आखिर राजपाट किसे सौंपा जाए, किसको राजा बनाया जाए। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आज तुम तीनों से एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई गुनहगार खड़ा है तो तुम उसके साथ क्या करोगे? राजा के बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। राजा के दूसरे नंबर के बेटे ने कहा, पिताश्री, गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। राजा के तीसरे नंबर के बेटे ने कहा, पिताश्री, उसको सज़ा देने से पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यह भी निश्चय करना चाहिए कि वह सही में अपराधी है या नहीं है। इस बात पर राजा के तीसरे बेटे ने एक उदाहरण देकर एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास एक कबूतर रहता था। उस कबूतर ने राजा से अपने माता पिता के पास जाने की कही, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उस पर कबूतर ने हार नहीं मानी और वह बार बार माता पिता के पास जाने की इच्छा करता रहा। अंत में राजा ने उसकी बात मान ली और उसके माता पिता परिवार से मिलने की आज्ञा दे दी गई, लेकिन कहा कि आप 3 दिन में मिलकर वापिस यहाँ आ जाना। कबूतर अपने माता पिता के पास चला गया और सबसे मिलकर वापिस राजा के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो उसके मन में एक विचार आया कि राजा के लिए कुछ लेकर चलूं। इसके लिए वह पर्वत की ओर चला गया अमृत फल लेने के लिए। उसने वहां जाकर अमृत फल ले लिया, लेकिन उसको वहीं पर रात हो गई, इसलिए वह कबूतर वहीं पर रुक गया। जब वह रात में सो रहा था तो वहाँ पर एक सर्प आया और उस फल को मुंह लगा दिया, जिससे फल जहरीला हो गया। लेकिन ये बात कबूतर को मालूम नहीं था। अगले दिन सुबह कबूतर उस फल को लेकर राजा के पास महल में पहुँच गया और राजा को वह फल खाने के लिए दे दिया। इस पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस फल को खाने लगा। इतने में ही मंत्री ने कहा, महाराज, आप इसकी पहले जांच कर लो, ये फल सही भी है या नहीं है। इस पर राजा सहमत हो गया और उस फल को जांच करने के लिए एक जानवर को उसका एक टुकड़ा पटक दिया। उसको खाने से जानवर की मौत हो गई। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया और तलवार निकालकर उस कबूतर की गर्दन काट दी और उस फल को बाहर फेंकवा दिया। उस फल को जहाँ फेंका गया था उस जगह पर एक पौधा उग गया और एक बड़ा पेड़ हो गया। राजा ने देखा, यह तो वही जहरीले फल का पौधा है, इसलिए उसने किसी को भी उसके फल खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इस प्रकार के फल को खाने से किसी भी व्यक्ति को हानि हो सकती थी। एक दिन की बात है, एक राहगीर उस रास्ते से निकल रहा था तो उसको काफ़ी थकान हो गई। वह उस पेड़ के नीचे सो गया। तब उसने देखा उस पौधे पर तो अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। उसको भूख भी लग रही थी। उसने उसमें से फल खा लिए। यह पता जब राजा को चला तो राजा ने देखा वह राहगीर बूढ़ा था, जवान हो गया और वह जिंदा ही था।
अब राजा सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह फल तो जहरीला नहीं है। मैंने कबूतर को मारकर बड़ी गलती कर दी। इस पर राजा को काफ़ी पछतावा हुआ। वह मन ही मन अपने भाग्य को कोसता रहा। इधर तीसरे बेटे की कहानी खत्म होने के बाद उसको राजा ने अपना उत्तराधिकारी अर्थात राजा बना दिया और जश्न मनाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए, बिना सोचे समझे किसी को भी सज़ा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।